स्टेनो इन एएफएचक्यू और एमईए। जी हाँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये डाउट होता है और बार बार वो स्टेनो का एग्जाम देते हैं और बार बार सेलेक्ट होकर फिर सोचते हैं यार ये अच्छा नहीं, अब दूसरा ट्राई करते हैं। क्योंकि 4600 ग्रेड पे अगर मैं बात करूं तो एक आपकी सीबीसी की आती है जो लगभग 2 या 3 सालों में एक बार आती है। उसके बाद आपकी एमईए में स्टेनो की आती है 4600 ग्रेड पे में, और एएफएचक्यू में आपकी आती है 4600 ग्रेड पे में। ठीक है, लगभग ये जो एमईए और एएफएचक्यू के हर बार वैकेंसी आती है तो बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है यार कौन सी चूज करें, क्योंकि कई बार आपका मार्क्स अच्छे होते हैं फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की 2400 ग्रेड पे में वैकेंसी आती है। तो सारी चीज मैं आपको कवर करूंगा, सैलरी से लेके आपका क्वार्टर से लेके और जो भी फैसिलिटी एकोमोडेशन आपको मिलते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार एमईए मैं चूज करूं, लेकिन हर स्टूडेंट का माइंड सेटअप अलग अलग होता है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप चूज कर लेना कि भैया आपको क्या पसंद है। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है, बार बार ये आप एग्जाम देते हो ना, उससे आप अपना टाइम, आप लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो, बार बार एक सीट भी खराब कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं आप एक जॉब में रह के आप वहीं पे आपका प्रमोशन काउंट होता है, वरना ऐसे बार बार स्विच करते रहोगे तो सेम हर जगह पे प्रमोशन आपका सेम रहता है। तो बार बार क्या होगा कि आपको जो प्रमोशन मिलना चाहिए था वो स्विच करने की वजह से आपको नहीं मिल पाता। तो ये चीजें ध्यान रखें, बार बार स्विचिंग मत करें और लाइफ को एंजॉय करें अगर आप अर्ली एज में लग चुके हो। अब यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हर एक चीज मैं आपको कवर करूंगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें बाकी अदर स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि बार बार जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं ना तो वो बिल्कुल भी ना दे सके। ठीक है, जिससे बाकी जो न्यूली फ्रेशर्स हैं उनको मौका मिल सके, वो सेलेक्ट हो सके। यार उनकी भी एक लाइफ है, कहीं ना कहीं बार बार आप ये सारी चीजें करके सीट खराब मत करो। ठीक है, फटाफट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2400 ग्रेड पे में वैकेंसी आती है, तो दोनों में अगर हम बात करें सैलरी सेम रहती है। दोनों में आपका जो सैलरी होता है ग्रॉस, वो आपका 2400 ग्रेड पे में रहता है आपका 47,043 रुपए, और 4600 ग्रेड पे में रहता है 79,062। ठीक है, तो दोनों में अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी की तो वो आपकी रहती है ग्रेड सी में आपका 72,000 आपकी आती है, और ग्रेड डी में मतलब स्टेनो में आपकी आती है 2400 ग्रेड पे में वो आपकी 43,500 आपकी सैलरी जो है वो आप सभी की आती है। अब किस तरीके से पूरा रहता है तो उसमें बेसिक डीए एचआरए आपका काउंट होता है। एचआरए होता है 27% क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग होती है। डीए आपका 4968 आपका रहता है, दोनों में सेम रहता है। लेवल 4 से लेवल 8 तक आपका टीए सेम रहता है। ठीक है, डीए आपका 38% रहता है जो कि आपका एमईए में रहता है 17,062 रुपए रहता है, और आपका स्टेनो में मतलब 4600 ग्रेड पे में 17,062 है। 2400 ग्रेड पे की बात करें तो 9,868 समथिंग कुछ रहता है। 38% अभी चल रहा है, फिर जनवरी से आपका नया दोबारा से आपका रिवाइज होगा, हो सकता है 41 तक हो जाए, 3% चांसेस लग रहे हैं। लगभग मार्च या अप्रैल में आपको ऑर्डर जो है वो आपका आ जाएगा डीए इंक्रीज का। फिर बात को उसको एरियर मिलता है। अब ये तो होगी सैलरी की बात मोटी मोटी, और दोनों में सेम सिमिलरिटीज है, सेम सैलरी मिलती है, कोई अलग से आपको परसेंट लॉस आपको मतलब सैलरी पे आपको एडिशनली कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ लोग कहेंगे एमबीए में सर फॉरेन में ज्यादा सैलरी मिलती है, तो फॉरेन में ज्यादा सैलरी मिलती है तो खर्चे भी आपके ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके एकोमोडेशन की कि भाई क्वार्टर्स की। तो यहाँ पे एएफएचक्यू में भी अगर आप जाओगे ना तो आपको इजिली क्वार्टर आपको मिल जाएगा, और क्वार्टर्स आपके अच्छे होते हैं डिफेंस में। आप खुद सोचिए इतना अच्छा एनवायरमेंट होता है, आप जब जाओगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। सेम इसी तरीके से एमईए में भी, एमईए में आपके द्वारका में, न्यू दिल्ली में आपके क्वार्टर्स हैं, वहां पर भी अच्छे क्वार्टर्स हैं। लेकिन बहुत से लोग फॉरेन पोस्टिंग का सोचते हैं तो वहां पे आपको 3 BHK क्वार्टर्स मिलते हैं फुली फर्निश्ड। अब ये लोग सोचेंगे यार वहां तो सारी सारी चीजें अच्छी हैं, वहां पे उसी की करेंसी में जिस कंट्री में पोस्टेड वहीं पे सैलरी मिलेगी। लेकिन ध्यान रखो, अगर आप होम टाउन से, अगर आपको लगता है कि यार होम टाउन से मेरा ज्यादा लगा हुआ है तो आप एमईए मत चूज करना, क्योंकि आपका साल भर में सिर्फ एक ही बार सरकार आने आने का खर्चा देती है होम टाउन का। इसके अलावा अगर आपको जाना जाना है तो वो, और इतनी जल्दी छुट्टी भी आपको नहीं मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखो, दिमाग में लेके चलो। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मैं तो फॉरेन पोस्टिंग के लिए मना भी कर सकता हूँ, तो कुछ रीजंस होते हैं कि आप मना क्यों कर रहे हो। या ऐसा नहीं कि नहीं है कि मैंने एक बार एमईए ले ली फिर तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा फॉरेन पोस्टिंग। ये चीज ध्यान रखना, हर एक चीज के पीछे ग्राउंड्स होता है, रीजंस होते हैं। जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे ना बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेंगे जो आप उन सारी चीजों अनदेखो को, लोग बताते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन जो पोस्टेड है ना उससे पूछोगे वो एक एक चीज जो आपके पास का बंदा होगा वो एक एक चीज आपको समझाएगा भाई इसमें ये इसमें ये। और हर किसी को अपना पेरेंट डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगता, ये भी आप चीज ध्यान रखो। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो बार बार एग्जाम देने की है उनसे आप बचो। अब फटाफट से बात कर लेते हैं। एएफएचक्यू में तो इतना कुछ रहता नहीं, आपको दिल्ली में हमेशा पोस्टिंग रहेगी। कई बार क्या होता है कि रीजनल जो हेडक्वार्टर उसमें पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, और बात करें
आपका वर्क प्रेशर की, तो वर्क प्रेशर दोनों में आपका सेम रहता है। आपका चाहे एमईओ हो चाहे एएफएचक्यू में आपकी पोस्टिंग होती है, नेवल हेडक्वार्टर्स में है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में, आपका आर्मी हेडक्वार्टर्स में आपकी रहती है। एमईए में आपका ऑफिस पता है न्यू दिल्ली में, बाहर भी जाओगे तो भी आपका जो वर्क है वो आपका सेम रहता है, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमईए में क्या रहता है कि आप अगर चाहो तो सिविल सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिसर, लेकिन हाँ उसके लिए भी आपका ग्राउंड लगता है कि भाई क्यों आप जा रहे हो, ठीक है, और वैकेंसी भी वहां पे खाली होनी चाहिए। तो ये एक अलग अपॉर्चुनिटी आपकी एमईए में रहती है। लेकिन एफएचक्यू में आपको दिल्ली में ही रहना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन के आगे सोच रहे हैं कि भाई यूपीएससी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस करना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एफएचक्यू बेटर है। क्योंकि होता क्या है कि वहां पे आपको फोन वगैरह आपसे पहले रखवा लिए जाते हैं, तो आपको बुक वगैरह आप ले जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का जो टाइम है वो आप मिल जाता है। क्योंकि उतने टाइम में आप ज्यादा फोन वगैरह यूज नहीं कर पाओगे, जो रील्स देखते हैं ना खाली टाइम में वो चीज आप नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, मेंटल पीस आपका रहता है कि आप जब काम करोगे थकान इतना आपको नहीं फील होगी, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन आपको पूरा अपने आप को रखना होता है। वहां पे जो भी आपके सीनियर्स होते हैं वो आपके जो आपके डिफेंस वाले होते हैं वही सारे ऑफिसर्स आपके होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको काम करना होगा, लेकिन इतना भी आपके ऊपर वर्कलोड नहीं रहता, क्योंकि आप देख रहे हो कि स्टाफ जो है वो हर साल आपका रिक्रूट हो रहा है आपका स्टेनो के थ्रू। सेम इसी कंपैरिजन में देखें तो एमईए में भी सेम रहता है, बट एमईए में क्या रहता है कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस आपके नहीं रहती हैं, आपको लिबर्टी वहां पे दी जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जहां पे लिबर्टी होती है वहां पे आपकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करना चाहते नहीं कर पाते, फिर भी कई सारे ऐसे वर्क जो एमईए में होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं आपको करना होता है। तो लगभग दोनों में सेम आपका वर्क कल्चर है, उतना कोई डिफरेंस आपका नहीं आता है। लेकिन बात करें अगर हम प्रमोशंस की, तो प्रमोशंस भी अगर हम देखें तो दोनों में सेम है। कुछ लोग सोचते हैं एमईए में बहुत अच्छे प्रमोशंस है, एफएचक्यू में नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं एफएचक्यू में अच्छे एमईए में नहीं, दोनों में सेम होते हैं। अब 600 ग्रेड पे जब आप जाते हो ना, तो आपका सीधा क्या रहता है कि 4800 ग्रेड पे प्रमोशन होता है। तो 4800 ग्रेड पे में आपको जाने के लिए मिनिमम 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार आपका डीपीसी में जब बैठती है तो उसमें सीनियरिटी लिस्ट पूरी बनती है, उसमें आपका नाम नहीं होता है, आपसे सीनियर जो भी होते हैं उनका नाम होता है। उसके बाद कई बार क्या होता है, वैकेंसी आपकी नहीं होती। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं आपके डिपेंड करते हैं। तो मिनिमम 7 to 8 ईयर्स आपके लगते हैं। कुछ लोग कहेंगे 4 से 5 साल, तो वो एक्सेप्शनल होता है कि भाई क्या हो रहा है कि भाई कल को कुछ रूल आ गया, कल को परमार आ गया, ये आ गया मेघदूत, बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं जो आपके आया करते हैं, जिसके कारण से आपकी सीनियरिटी रिवाइज हुआ करती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका जो भी आपका प्रमोशन होता है आपका मिनिमम 7 to 8 ईयर्स आपका लगता ही लगता है, जो कि आपका होता है पीएस होता है, फिर आपका सीनियर पीएस होता है, फिर पीपीएस, इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलती है एएफएचक्यू में, जो आपको एमईए में नहीं मिलती। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ तो कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, आप हर एक चीज़ का आपको एक्सेस रहता है, जो भी चीज़ आप चाहो। साथ ही एमईए में ऐसा कुछ भी आपको नहीं रहता है, आप हर एक चीज़ आप जो आपका ग्रोसरी से लेके हर एक चीज़, लेकिन वहाँ पे नहीं रहता है। दूसरी चीज़ आपको क्या रहती है कि आपका जो भी आपके बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो आर्मी स्कूल में आप पढ़ सकते हैं। अगर आर्मी मतलब डिफेंस के स्कूल में आप चाहो तो उनको पढ़ा सकते हो, हर एक पूरी सेफ्टी रहती है, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं रहती। आपको खुद पता होगा कि आर्मी जितने भी आपके डिफेंस के आपके क्वार्टर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, कोई वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका क्वार्टर्स हो चाहे जो। एमईए में बात करें तो ऑफिस का एटमॉस्फेयर आपका अच्छा रहता है, बट लेकिन क्वार्टर्स आपके अच्छे हैं नहीं है, डिपेंड करते हैं बहुत अलग अलग चीजों में। क्योंकि ये चीज आप ध्यान रखो कि डिफेंस की जॉब जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शन में रखती तो है, लेकिन आपको एक बेहतर जीने का मौका देती है, एक बेहतर आपको लाइफ देती है, ठीक है। लेकिन बाकी अगर देखो तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन रिस्ट्रिक्शन में क्या करते हो कि अपने आप को इतना फैला लेते हो कि कहीं ना कहीं वहां से वापस आना आपको मुश्किल रहता है। तो अगर हम देखें पूरे सिनेरियो में, जिस हिसाब से आपको लगेगा पूरी मैंने बकवास कर दी है, बकवास नहीं है। पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें तो अगर आपको एकदम फ्री लाइफ चाहिए, अगर आपको घूमना है, अगर आपको बहुत सी चीजें करनी है, तो आप एमईए के लिए जाओ। दोनों में वर्क कल्चर सेम रहता है, डिपेंड करता है कि आपका ऑफिसर कौन है उसी हिसाब से। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं हाँ मुझे आपको पढ़ना है, ठीक है, घूमना वगैरह भी है, क्योंकि आर्मी अगर आप घूमते वगैरह भी हो ना तो उनके जो जो एकोमोडेशंस होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटी दी जाती है। कहीं आप गए आर्मी का वहाँ पे कैंप है या वहाँ पे आपके क्वार्टर्स है, तो वहाँ पे इजीली आपको मिल जाते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज आपको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप जाते हो तो आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, आपको अच्छी सर्विसेज वहाँ पे भी मिलती हैं। कहीं पर भी आपका घूमना हो हर एक चीज़ का एक्सेस रहता है। कई जगह क्या होता है कि आपका डिफेंस वालों का ही एक्सेस रहता
रहता है, अदर जो भी आपके मिनिस्ट्री जो थे वहाँ पे एक्सेस नहीं रहता, तो वहाँ पे भी जाके आप घूम सकते हो। आपको एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी वगैरह दी जाती है, कुछ ऐसे आपका और मेन मेन जो एरियाज होते हैं, मेन मेन एरिया रिस्क वाले, ठीक है, वो आपको एमईए में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। एमईए में आप बाहर ही आओगे तो भले आपको कहीं ना कहीं लगता हो कि नहीं यार हमें मिलती होगी, 4 लोग हमारे पीछे चलते होंगे, ऐसा नहीं होता यार। ये ड्रीम जो लोगों का होता है ना कि नहीं यार, एक जो ड्रीम उनकी जॉब है, तो ड्रीम जॉब और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप सभी एक ड्रीम करते हो, सोचते हो कि एमईए में ऐसा होगा, एएफएचक्यू में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपने माइंड के हिसाब से दोनों चीजों को देखो। दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, इवन सैलरी एक सेम रहती है, बाकी वर्क कल्चर सेम रहता है, प्रमोशन भी आपके सेम रहते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि एमईए में आपको फॉरेन पोस्टिंग का चांस मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा होम सिकनेस आपको रहती है तो आप मत लो, तो आप एएफएचक्यू चुनो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एडिशनली आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है जो एमईए में आपको नहीं मिलती है। और उसके साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर कहीं जाते हो तो वहां पे आपको एमईए में भी सेम अकोमोडेशन आपको मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा। लेकिन कई बार आप डिफेंस में अगर आप पोस्टेड होते हो, मतलब एएफएचक्यू में हो, तो वहां की जो भी चीजें हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, जो अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट वालों को उतनी जल्दी इजिली नहीं मिलती। तो ये बेसिक सा मैंने आपको सार बताया हुआ है, होपफुली आप समझ गए होगे कि दोनों में लगभग लगभग चीजें सेम रहती है अगर आप फॉरेन पोस्टिंग का चॉइस नहीं रखते हो। क्योंकि यार वो चीजें डिपेंड करती हैं आपका कि होम किस तरीके का आपका नेचर है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि फॉरेन पोस्टिंग में ही आपको यूरोप वगैरह ही मिलेगा। फॉरेन पोस्टिंग में भी आपको कई बार पाकिस्तान, कई बार अलग अलग जगह पे जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेवल पे कंट्रीज होती है, जो बहुत ज़्यादा वो है, तो वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है। तो क्रीमी समझ के मत आप जाओ, चीज़ों को अच्छे से समझो, तब आप डिसाइड करो। बार बार सीट मत बर्बाद करो, मेरा सिर्फ ये कहना है, एक बार में एक ही चीज़ लो, सीट मत बर्बाद करो। क्योंकि बाकी जो फ्रेशर्स हैं उनको भी आप मौका दो, बात समझ रहे हो, ठीक है।